नमस्कार। लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। आजकल कोरोना वायरस जो फैला हुआ है और कोविड-19 जिसे कहा जा रहा है, इसको लेके तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकारें तमाम कोशिशें कर रही हैं। इनमें से एक कोशिश है केंद्र सरकार की ओर से आरोग्य सेतु को ऐप बनाया है, उसको डाउनलोड करना। सरकार ने ये कहा है कि वो हर आदमी, हर व्यक्ति इसको अपने फोन में डाउनलोड करे, ताकि उससे ये पता चल सके कि वो किन लोगों से मिला, कब मिला, उनमें से क्या, जो अगर कोई कोरोना पीड़ित लोग थे, संक्रमित लोग थे, क्या उनसे मुलाकात हुई, उसकी कब मुलाकात हुई, कितना। इसको रोकने के लिए और इससे सरकार को डेटा मिलने में आसानी होगी, इसके लिए सरकार ने इसको अनिवार्य किया। हालांकि इसको लेके ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि इससे निजता भी भंग होगी, इसकी क्या कहते हैं, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके भी सवाल उठ रहे हैं। तो सरकार का ये कहना है, इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कई सारे। हम आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ साइबर क्राइम एक्सपर्ट नीरज अरोड़ा जी मौजूद है और उन्होंने इस पे काफी काम भी किया हुआ है। नीरज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मेरा पहला सवाल यही है नीरज जी कि जब ये आरोग्य सेतु जिसे केंद्र सरकार ने लागू किया है, अनिवार्य बनाया है, इसकी सुरक्षा को लेके कई सवाल उठ रहे हैं। उसमें से कई चीजें भी है। एक एथिकल हैकर ने यह दावा किया है कि इसको बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है और उन्होंने इसके कुछ प्रमाण भी दिए अपनी ओर से कि ये चीजें मैंने इसको हैक करके पता लगाई है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो इनकी समीक्षा की, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी की समीक्षा का उनका वो प्रोग्राम है, उसमें इसको समीक्षा किया इसकी, और उसमें पाया कि 5 में से 3 पैरामीटर्स पे ये ऐप खड़ा नहीं उतरता जी। आपकी इनिशियल राय क्या है इस आरोग्य सेतु ऐप को लेकर? देखिए, एक तो पहला ये कि ये जो ऐप है ये बहुत ही एक इफेक्टिव टूल है जो हमारा कोरोना वायरस है उसके स्प्रेड को रोकने के लिए, उसके रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करने के लिए। और जहां तक इसकी हम टेक्निकल उसकी बात करते हैं तो जो एंडरसन है, जो एथिकल हैकर हैं, उन्होंने जो एलिगेशन लगाए वो 3 एलिगेशन है। पहला एलिगेशन तो उनका ये है कि ये जो ऐप है इसके अंदर आप जो है अपनी लोकेशन चेंज करके, जैसे अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैं अपनी जीपीआरएस लोकेशन को चेंज करके बॉम्बे दिखा देता हूँ, बहुत सारे टूल ऐसे आते हैं, तो मुझे बॉम्बे में पता लग जाता है कि कितने लोग उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जहाँ की मैं लोकेशन दिखाता हूँ, वहाँ कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिसको मैं बिल्कुल रिवर्स तरीके से देखता हूँ। क्योंकि इससे मुझे उल्टा ये पता लग जाता है कि मुझे अगर कहीं जाना है और मैंने वहाँ की जीपीआरएस लोकेशन डाली, तो मुझे पता लग जाएगा कि वहाँ कितने लोग संक्रमित हैं, अफेक्टेड हैं, कि मैं वहाँ जाऊं या नहीं जाऊं। तो इसको जो वो ये कह रहे हैं कि इससे कोई हैकिंग होती है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि इससे आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिलती है। दूसरा वर्ड एलिगेशन जो उन्होंने लगाया कि ये जो एप्लीकेशन है ये ज्यादा एपीआई कॉल करता है। एपीआई कॉल का मतलब ये डेटा बार बार ज्यादा अपने सर्वर को भेजता है। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसमें एक इतनी कमी है कि आपकी जो डेटा प्रोसेसिंग, जो आपकी कैपेसिटी है मोबाइल की, वो थोड़ा सा ज्यादा यूज होती है, लेकिन अल्टीमेटली उसका किसी भी तरह का उसका सिक्योरिटी से लेकर कोई भी इशू नहीं है। तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरी एक चीज उन्होंने कही कि आपके मोबाइल में से ऑथेंटिकेशन टोकन होता है, उसको हम चोरी कर सकते हैं। तो इसको मैं अगर बड़े सिंपल शब्दों में कहूं तो ये है कि मैंने आपके घर में जाकर आपकी एक मैंने पासबुक चोरी कर ली, पर उसको मैं किसी तरह यूज नहीं कर सकता। तो बेसिकली इससे कोई भी ऐसा थ्रेट नहीं है, बल्कि रेदर ये जितने और एप्लीकेशन मोबाइल में हैं, मैं ये कहूंगा कि 90% एप्लीकेशनों से इसमें सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर है जी। अच्छा, लेकिन ये जो आरोप लगाया जाए, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये क्या आसानी से हैक किया जा सकता है, या ये बहुत मतलब जो इसका जो सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम है, या किस तरीके से इसको हैक किया जा सकता है, कितना आसान है ये और कितना ये सेफ है लोगों के लिए? देखिए सर, मैं इसको बड़े सिंपल शब्दों में कहूंगा, जिसको हैक करने का मतलब हो गया चोरी करना, ठीक है।
तो अगर अपने सामाजिक प्रवेश में देखें कि अगर हम किसी बात को ऐसे कहें कि या ये चीज चोरी हो सकती है या नहीं हो सकती, तो देखिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चोरी नहीं हो सकती। अगर हम बैंक के अंदर भी, लॉकर में भी सामान रखते हैं, तो वहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहाँ चोरी होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये जो एलिगेशन लगाया कि चोरी हो सकता है या डेटा ब्रीच हो सकता है या हैकिंग हो सकती है, वो जो है वो एलिगेशन बिल्कुल गलत है, आर्बिट्रेरी है, बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जिस तरह से दूसरे एप्लीकेशन हैक हो सकते हैं, उसी तरह से ये भी हैक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि इसमें से हैक करके हैकर लेकर क्या जाएगा। देखिए, इस एप्लीकेशन में जब यूजर यूज करता है तो यूजर अपनी 5 इंफॉर्मेशन को डालता है। पहला हो गया उसका नाम, दूसरा हो गया उसकी एज, उसकी हेल्थ डेटा और उसका मोबाइल नंबर। ये 4 या 5 इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं उसमें चोरी करने के लिए। और ये बड़ा मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट इस ऐप के थ्रू कनेक्ट कर रही है। और अगर हम इसका वो देखेंगे, दूसरी तरफ हम देखें कि इसके फायदे कितने हैं, तो कोरोस्पोंडिंग मैं कहूंगा कि अगर आप मरकज इवेंट को देखेंगे तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने फायदे हैं। अब मरकज वाले में जब लोग चले गए, उन लोगों को ढूंढने में गवर्नमेंट को 1 महीना लग गया। और हमें पता है कि पूरे देश में जितने मैटर हमारे कोरोना वायरस से संबंधित हुए, उनमें से 50% का सोर्स मरकज से है। अब इसी बात को आप ऐसे देखें कि अगर यही एप्लीकेशन उनके मोबाइल पे होता, तो गवर्नमेंट सबको 2 दिन में ढूंढ लेती और इतने लोगों की जो डेथ हुई, इतना जो कोरोना वायरस का स्केल बढ़ा, वो रोका जा सकता। अच्छा, इसके बाद एक सवाल यह आ रहा कि ये जो अनिवार्य किया गया है, इसको जो कंपलसरी किया गया है खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, और ये भी बात हो रही कि शायद मेट्रो में अगर आप सफर करेंगे, जब भी मेट्रो चालू होगी दिल्ली या और शहरों में, तो इसको अनिवार्य किया जाएगा। आपके मोबाइल ऐप पे आरोग्य सेतु होना जरूरी, आपके मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। तो ये एक, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक जो आपकी प्रिवेसी है, जो आपकी निजता है, उसमें कहीं ना कहीं दखल हो रहा है? क्योंकि आधार का भी मामला सब लगभग ऐसा ही था, और उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि आधार हर जगह अनिवार्य नहीं हो सकता, और कुछ खास जगहों पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आधार अनिवार्य नहीं किया जाए। यहाँ भी बात लगभग वैसी ही है। इस पे आपकी क्या राय? नहीं, देखिए यहाँ पर बात डिफरेंट है। मैं उसका रीजन बताता हूँ। जो प्राइवेसी है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन उसके ऊपर स्टेट अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और उसके अंदर एक सबसे बड़ा रीजन था कि जहाँ पब्लिक हेल्थ का इशू होगा, वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो लीगली ये बिल्कुल वैलिड है। नंबर 2, ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ, ये इशू हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006 के अंदर। और उसका सेक्शन 10 कहता है कि जहां पर भी गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में प्रिपेयर्डनेस को, अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, गवर्नमेंट कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। अगर आप इस एप्लीकेशन को देखेंगे, इस एप्लीकेशन से गवर्नमेंट की जो प्रिपरेशन है वो एनहांस हो जाती है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट आपकी लोकेशन आईडी भी ले सकती है और ब्लूटूथ आईडी के थ्रू भी आपकी लोकेशन ले सकती है। अब ब्लूटूथ आईडी से क्योंकि आइडेंटिफाई कर सकती है, तो गवर्नमेंट एक ही जगह पर कितने लोग इकट्ठे हैं, उनमें से कितनों को कोरोना वायरस है, किस पर्टिकुलर एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना है, किसी को रेड जोन डिक्लेयर करना है, ये गवर्नमेंट डायरेक्टली इसको कंट्रोल कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति सेल्फ क्वारंटाइन में है और वो उसको वायलेट करता है, तो गवर्नमेंट इससे फाइंड आउट कर सकती है। अभी तक ये 2 कैटेगरीज को कंपलसरी हुआ है। पहला है जो लोग कंटेनमेंट जोन में हैं, दूसरा जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं। तो बेसिकली उनका क्योंकि रिस्क एलिमेंट ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए इसको कंपलसरी किया है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये हर तरीके से, इंडिविजुअल के तरीके से, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल मैं जान सकता हूं कि मेरे आसपास कितने लोग संक्रमित है, ठीक है, वो मेरे लिए बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। नंबर 2, गवर्नमेंट जान सकती है कि कहां कितने लोग संक्रमित हैं और किस एरिया में गवर्नमेंट को रिसोर्स लगाने हैं। नंबर 3, मरकज जैसी सिचुएशन में जहां लोग चले गए छोड़कर, उनको ट्रेस करने में भी। और आज की सिचुएशन में, इस माहौल में, कोविड-19 सिचुएशन में, जहां गवर्नमेंट के रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, पुलिस और एजेंसी सारी कोरोना वायरस में लॉकडाउन के ऊपर काम कर रही हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विसेज में काम कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना यह है कि ये एक सबसे इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है
और ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर नहीं जो मेट्रो से जा रहे हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बल्कि ये हमारे देश के हर सिटीजन के लिए कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम से बहुत इफेक्टिवली लड़ पाएगी। और जहां तक हम प्राइवेसी के इशू पे आते हैं, देखिए इसमें जो डेटा लिया जा रहा है वो बड़ा मिनिमम डेटा है, और वो डेटा सारा वो डेटा है जिससे आप एक आदमी को संक्रमण होने का, कोरोना वायरस से इफेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वही कैलकुलेट होती है। और इसको देखने का दूसरा नजरिया ये भी है कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, हम दूसरी रिटर्न फाइल करते हैं, वहां पर गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इससे ज्यादा डेटा है। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अगर मेरे मोबाइल के ऊपर जीमेल है, मेरे मोबाइल पे फेसबुक एप्लीकेशन है, मेरे मोबाइल पे जो दूसरे एप्लीकेशन है, देखिए वो डेटा इससे ज्यादा ले रहे हैं। और वहां पर हमें ये भी नहीं मालूम कि हमारा डेटा कहां जा रहा है, कौन यूज कर रहा है। और जो अभी इंटरनेशनल जितने भी डेटा ब्रीच हुए थे, कैम्ब्रिज एनालिटिका जिसमें फेसबुक का सारा डेटा चोरी हुआ था, तो यदि आप डेटा थेफ्ट, डेटा एप्रीहेंशन, इन चीजों को देखेंगे, डेटा ब्रीच को, तो आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े डेटा ब्रीच हुए हैं वो सब उन कंपनियों के हुए हैं जो बहुत बड़ी कंपनियां थी, जो क्लेम करती थी उनके पास सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा मैकेनिज्म था। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कंपेयर टू द अदर एप्लीकेशन जो मार्केट में और एप्लीकेशन है जो अपने आप को ज्यादा अच्छा भी क्लेम करते हैं, इस एप्लीकेशन का जो डेटा कलेक्शन है वो मिनिमम है, और इस एप्लीकेशन की सिक्योरिटी भी अच्छी है, और ये इंटरेस्ट में है, पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार जो डेटा उसको मिल रहा है उसको मिसयूज नहीं करेगी या उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी? क्या इस बात की कोई गारंटी है? सर देखिए, इसको देखने के देखिए दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जैसे एक बात होती है कि जी मेरे पास कोई डेटा, कोई सी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज मेरे पास है, इसको होने की चोरी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, इस प्रोबेबिलिटी को कोई नहीं बता सकता। नंबर टू, अगर सरकार के पास डेटा गया तो मेरा कहना यह है कि सरकार के पास मोस्ट ऑफ ये जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है ना। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप आधार के थ्रू डेटा देते हैं, आप जितनी गवर्नमेंट सर्विस लेते हैं सब में डेटा देते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप इससे ज्यादा डेटा देके आते हैं जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है। तो उसको अगर गवर्नमेंट को उसको मिसयूज करना है तो एग्जिस्टिंग डेटा गवर्नमेंट के पास जो है वो इससे ज्यादा पर्याप्त है। इस डेटा को मिसयूज करके किस पर्पस के लिए गवर्नमेंट यूज करेगी, इसका कोई ऐसा पर्पस नहीं है। जो आपने बात कही कि इसमें आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री देनी होती है कुछ हद तक, जो है उसका इस्तेमाल अगर मान लीजिए ये हैक होता है या वो क्या कहते हैं किसी तरीके से लीक हो जाता है, तो उस मेडिकल हिस्ट्री का इस्तेमाल उन सिटीजन्स के अगेंस्ट तो किया ही जा सकता है। सर इसको देखने के दो तीन पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, मैं हर छोटी से छोटी जो लैब है जहां मैं ब्लड टेस्ट कराने जाता हूं, मैं इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन देके आता हूं, ठीक है, जिसका मुझे नहीं पता कि वो इंफॉर्मेशन कहां जाती है। और अगर आप मार्केट में चेक करेंगे तो ऐसा डेटा बिकता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, कहीं भी जाएं, आप इससे ज्यादा हिस्ट्री देके आते हैं, और वहां जो आपका इंटरेस्ट होता है वो एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, आप अपनी पर्सनल सर्विस के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो लार्जर इंटरेस्ट में हो रहा है। डेटा का ट्रांसमिशन एनक्रिप्शन के थ्रू है, डेटा सर्वर में एनक्रिप्टेड मीडियम में रखा जा रहा है, एनोनिमाइज करके रखा जा रहा है। इसलिए अगर चोरी भी हो गया तो वो डेटा उसको वो यूजेबल डेटा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एनक्रिप्ट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर डेटा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में कलेक्ट किया जा रहा है और वो अगर लीक भी हो जाता है या हैक हो जाता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्या आप नहीं ये सर, कहना मैं इसको दूसरे पहलू में कहता हूं। देखो, हैक होने की, थेफ्ट होने की तो हर जगह से प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी को कोई भी सिक्योर नहीं कर सकता। अभी आपने व्हाट्सएप कॉल वाला इशू देखा होगा जहां पर हैक करके वो डेटा को सुन भी पा रहे हैं, कम्युनिकेशन को। पर क्या, क्योंकि हैक करके सुनी जा सकती है, तो क्या हम कम्युनिकेशन करना बंद कर देंगे? हमें यह देखना है क्या उन्होंने रीजनेबल सिक्योरिटी लगाई या नहीं लगाई। अगर उन्होंने रीजनेबल सिक्योरिटी लगाई है, डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा है और डेटा को एनोनिमाइज करके रखा है, तो उस डेटा की जो सिक्योरिटी जो लेवल होना चाहिए उससे बेटर है। इसमें हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। जब डेटा लीक होता है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है। अच्छा, इसको लेके जो सवाल उठ रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज भी हैं जिन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर किस कानून के तहत इसको अनिवार्य बनाया गया है। का ये सवाल है, मेरे हिसाब से ये काफी अहम सवाल है, क्योंकि जो ठीक है आपको एक आपदा से निपटना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे जो एक पूरा प्रोसेस होता है, कम से कम वो प्रोसेस दिखना तो चाहिए। इसमें तो ये वो एक ऐप बनाया गया, उसको तुरंत लागू करा दिया गया सबके ऊपर। नहीं सर जी, इसके बारे में आप मतलब उस जो आपत्ति है इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर उसमें वो जो आपत्ति बिल्कुल गलत है। उसका रीजन है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006 हमारी पार्लियामेंट द्वारा पास किया हुआ एक्ट है। उसमें सेक्शन 10 है। 10 का सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अपनी प्रिपेयरनेस को बढ़ाने के लिए टू डील विद द नेचुरल कैलिमिटी विद द हेल्थ डिजीज इस तरह की डायरेक्शन इशू कर सकती है। तो अब इसके देखने के दो पहलू हैं। या तो गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू करती कि भी हर सिटीजन डेली हमें ये इंफॉर्मेशन लिख के दे। अब गवर्नमेंट ने उसके लिए एक एप्लीकेशन लगा दिया। क्योंकि देखिए सर, इसको आप एक चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश की जनता 1,30,00,000 है, सॉरी 130 करोड़ है। 130 करोड़ आदमियों से डेटा कलेक्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर एक आदमी भी आपको ट्रेस करना पड़े 130 करोड़ में, जो कि हमने इंसिडेंट को मरकज वाले में देखा, वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। उसके लिए एक यही मैकेनिज्म है और ऑलरेडी लॉ में सेक्शन 10 है, एक्ट पास है, स्टैट्यूट इज देयर। नीरज जी, मैं आपसे यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में ये ऐप की जहां तक बात आती है कि ऐप डाउनलोड करना है, तो पहली चीज हो गई कि आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है जी। तो नंबर वहां पे आ जाता है कि अगर हिंदुस्तान में नंबर देखे जाए तो करीब 30 करोड़ के आसपास स्मार्टफोन है। तो मतलब 100 करोड़ पॉपुलेशन वैसे ही निकल गई बाहर जी। तो 30 करोड़ पॉपुलेशन आपकी जो है उसके पास स्मार्टफोन है। उसमें से भी कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास 2 या 3 भी स्मार्टफोन हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत। जी। तो अब उसमें एक दूसरी चीज भी ये आती है कि मेरे पास मान लीजिए 2 स्मार्टफोन है, मैंने एक स्मार्टफोन पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखा और मैं कहीं बाहर जाता हूं, अगर मैं इंडिविजुअली कहीं बाहर जाता हूं, अगर मुझे मेट्रो में सफर नहीं करना है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हूँ या मेरे लिए कंपलसरी नहीं है, अगर उस कैटेगरी में मैं आता हूँ जी, तो उस कैटेगरी में मैंने जिस फोन पे, जिस स्मार्टफोन पे मैंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखा, वो मैंने घर पे छोड़ दिया या मैं अगर ले भी गया तो मैंने उसको स्विच ऑफ कर दिया जी। अब आप ये बताइए कि नंबर और कम हो जाते हैं, तो सरकार को कहां से मदद मिली? मैं ये जानना चाहता हूँ। 130 करोड़ पॉपुलेशन में 30 करोड़ 100 करोड़ पहले ही निकल गए, उसके बाद क्या कहते हैं, मान लीजिए 10 करोड़ नहीं 5 करोड़ लोग निकल गए जिनके पास डबल 2 मोबाइल फोन है या 3 मोबाइल फोन है, उन्होंने एक पे डाउनलोड किया और अगर वो नहीं बताना चाहते तो या तो स्विच ऑफ कर दिया या घर पे छोड़ दिया और चले गए। तो सरकार को सफलता कहां मिल रही है? वो 25 करोड़ तो बहुत लिमिटेड लोग हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा बड़े शहरों में जो मेट्रोज हैं या एक आध सिटीज आप स्टेट कैपिटल्स को आप ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हैं। तो जो स्टेट है उसमें सफलता कहां मिल रही है सरकार को? देखिए, इसको इस तरीके से समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सरकार ने इसमें सभी चैनल यूज किए हैं। जैसे सरकार ने हेल्पलाइन दी, जो लोग जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है वो फोन करके भी बता सकते हैं, वो फोन करके अथॉरिटी से हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन जहां तक मोबाइल में तो जी, जो आरोग्य सेतु है वो तो सिर्फ एक वन ऑफ द चैनल है और उस चैनल को गवर्नमेंट ने जितना मैक्सिमम उसका पोटेंशियल है उसको उस मैक्सिमम पोटेंशियल से यूज करने की कोशिश की है। क्योंकि इसमें ये रिस्ट्रिक्शन तो आपके पास रहेगी कि जितने वो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट हैं उतना ही वो यूज हो सकता है, पर स्टिल अगर वो 25 करोड़ भी हैं तो एक बहुत बड़ा लार्ज सेगमेंट है। और अनदर इसको देखने का एक पहलू ये भी है, अगर अभी तक आप देखें पिछले 2 महीनों में, तो ज्यादातर ये डिजीज जो है मेन मेट्रो सिटीज में या बड़े शहरों में ही रही है, जहां पर अधिकतर लोगों के पास 95% से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल फोन है। जी बिल्कुल। लेकिन अब जो हाल चल रहा है, जो माइग्रेशन हो रहा है, जो वर्कर्स मुंबई से, सूरत से, दिल्ली से, बैंगलोर से, जो बिहार, छत्तीसगढ़
या क्या कहते हैं झारखंड, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वापस जावे, उड़ीसा वापस जावे, जब स्मार्टफोन है नहीं, उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, वैसे में सरकार कैसे सफल हो? क्योंकि जो असली खतरा है वो तो अब पैदा हो रहा है, अभी तक तो फिर सरकार इस ऐप को कंपलसरी करने का मतलब क्या है? क्या कोई अलग मतलब क्या आपको? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लेकिन जिस पॉपुलेशन सेगमेंट के पास ये ऐप है तो एटलीस्ट वहां पर तो सरकार कम एफर्ट लगा के अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकती है। दैट इज अपॉर्चुनिटी। और जो ये माइग्रेंट पॉपुलेशन वाला जो चैलेंज है वो बिल्कुल रहेगा और हमें उस चैलेंज को फेस करना है। और उस चैलेंज से इस पर्टिकुलर कोरोना वायरस का बढ़ने का बहुत ही एक लार्ज स्केल पर बहुत ज्यादा खतरा है। तो आप ये मानते हैं कि माइग्रेंट पॉपुलेशन पे ये आरोग्य सेतु काम नहीं कर सकता? जिसके पास भी स्मार्टफोन नहीं है वहां ये काम नहीं करेगा। लेकिन मैं यहाँ बात एक और भी कहना चाहूंगा कि हमें ये बड़ा जरूरी है कि हम लोगों को समझाएं कि आरोग्य सेतु के फायदे कितने हैं। जो मुझे लग रहा है कि अभी ये जो न्यूज आई कि जी प्राइवेसी का थ्रेट है, सिक्योरिटी का थ्रेट है, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ये न्यूज देना कि ये प्राइवेसी का थ्रेट है, ये सिक्योरिटी का थ्रेट है, ये अपने आप में ऑफेंस है। अगर आप सेक्शन 505 आईपीसी देखें सबसे क्लोज 2 के अंदर वो ये कहता है कि अगर आप कोई भी ऐसा र्यूमर फैलाएं जो जिससे कि आम जनता किसी ऑफेंस को करे। अब आप इसे कैसे समझेंगे? अगर मैं आरोग्य सेतु को सिर्फ प्राइवेसी और सिक्योरिटी थ्रेट को सुनकर अगर मैं डाउनलोड नहीं करता तो मैं सेक्शन 188 आईपीसी का ऑफेंस कर रहा हूं। क्योंकि जो भी व्यक्ति जिसके लिए डायरेक्शन है कि वो आरोग्य सेतु को डाउनलोड करेगा, वो अगर डाउनलोड नहीं करता तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 188 आईपीसी में एफआईआर हो सकती है। और अगर मैं ऐसी कोई भी अफवाह फैलाता हूं जिसका कोई सॉलिड बेस नहीं है, जिससे लोग ऐसा ऑफेंस करें, तो सेक्शन 505 में ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नहीं, लेकिन क्या आप इसका मतलब ये कहते हैं कि जो क्या कहते हैं जो अफवाह है, अगर ये बताया जाए, अगर किसी ऐप की या किसी भी चीज की, सरकार की किसी पॉलिसी की खामी बताई जा रही है, तो क्या वो अफवाह फैला जाए? देखिए अगर इसे इसका कोई बेस भी तो होना चाहिए। क्या इसकी गारंटी सरकार ने ली कि हाँ नहीं इसको हैक नहीं किया जा सकता? देखिए इसका कोई बेस तो होना चाहिए ना। देयर इज नो बेस। कोई ऐसा बेस नहीं है जिसके बेस पे आप उस बात को कह पा रहे हैं कि ये हैक होगा। पहले बात इस बात को समझना बड़ा क्लियर है कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जो हैक नहीं हो सकता। सिर्फ डिपेंड करता है कि कितना एफर्ट उसको हैक करने के लिए चाहिए, राइट? अब इस वाले एप्लीकेशन में अभी तक ऐसी कोई भी कमी सामने नहीं आई, एक्सेप्ट जितने भी एलिगेशन हैं वो वेग हैं, बेबुनियाद हैं, ठीक है? वो सिर्फ लिए गए हैं, दे आर, आई वुड से दीज आर द पब्लिसिटी स्टंट टू गेन द पब्लिसिटी बाय द सर्टेन सेगमेंट, बट इन रियल देयर इज नो सच थ्रेट एज ऑफ नाउ। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश भारत, और जो ये माना जाता है कि सबको हर तरीके की फ्रीडम है विद लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट है उसके हिसाब से पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक उसको लेते हुए। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि एक बात तो ये तय है कि आपकी पूरी जानकारी, आपकी हर चीज की जानकारी सरकार के पास होगी इस ऐप के थ्रू? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच क्या इस तरीके की चीज ठीक रहेगी कि सरकार अपने ही लोगों पे नजर, अपने ही नागरिकों पे नजर रखे? सर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात, जो एक बात मैं शायद पहले रेफर करना भूल गया, जीडीपीआर जो यूरोप के अंदर प्राइवेसी लॉ है उसके अंदर भी ये प्रोविजन है कि हेल्थ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी में जो डेटा प्रोसेसिंग है गवर्नमेंट कर सकती है इवन विदाउट टेकिंग कंसेंट, ठीक है? और ये जो हमारे यहाँ जो अभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया, अभी एक्ट नहीं बना, जो 2018 में आया था, 2019 में आया था, दोनों में प्रोविजन है, ठीक है? तो इस तरह का प्रोविजन वर्ल्ड के अंदर सभी जितने भी कानून हैं उनके अंदर आया है। और नए जो प्राइवेसी के प्रावधान आए हैं उसमें भी ऐसा प्रोविजन आया है कि हेल्थ और मेडिकल इमरजेंसी में जो डेटा प्रोसेसिंग गवर्नमेंट विदाउट कंसेंट के कर सकती है। मियर इस बात को सोचकर कि डेटा चोरी हो जाएगा, ठीक है, चुप, आप उस एक्टिविटी को बंद नहीं कर सकते। एक आदमी रोड पे, किसी रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, क्या वो गाड़ी चलाना बंद कर देगा?
एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या वो एक्सीडेंट क्या गाड़ी में जाना बंद कर, ट्रेन में जाना बंद कर देगा? नहीं। तो ये जितने भी एलिगेशन है ये वेग हैं, इनका कोई बेसिस नहीं है। लेकिन 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 उनके लिए सेफ्टी मेजर्स अपनाए जाते हैं। जैसे ट्रेनों के एक्सीडेंट की आपने बात की, अगर तो ट्रेनों के एक्सीडेंट के लिए अब क्या कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी की कोशिश की जा रही है पिछले कई सालों से, अभी तक बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाई है कि तो कोशिश आप की ये जाए कि एक्सीडेंट को रोका जी, जाने के लिए उसमें अलार्म लगाए जाए, या सड़क पे ज्यादा सेफ्टी मेजर्स हो, ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स, या इस टाइप की स्पीड लिमिट, या इस टाइप की चीजें हो। ये तो कोई यहाँ बताए कि इसमें कौन सा सेफ्टी मेजर नहीं है। देखिए, अभी तक जितना भी लोगों ने बताया कि ये हैक हो सकता है, वो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है, ये तो हर एप्लीकेशन के साथ है। देयर इज नो बेसिस। और सी, अभी आपको जो बैलेंस देखना है, एक तरफ यू आर डेली रीडिंग इनटू द न्यूज दैट द पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस डिजीज, एक तरफ आप बात कर रहे हैं प्राइवेसी की। नाउ यू मेक ए बैलेंस बिटवीन द टू इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So these allegations stands nowhere. Larger interest of the public is to be seen, and that has been upheld by the Supreme Court in the judgment of Putar Swamy also, कि अगर प्राइवेसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है, गवर्नमेंट कैन ऑलवेज डू इट, एंड वन ऑफ द ग्राउंड इज पब्लिक हेल्थ। एंड एज ऑफ नाउ, looking into the gravity of the disease, I think this type of allegation are merely vague, misleading. नीरज अरोड़ा जी, द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नीरज अरोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप, उनका दावा है कि कोई भी ऐप जो है वो हैक हो सकता है। उतना खतरा, जितना खतरा बाकी ऐप्स के साथ है, बाकी टेक्निकल चीजों के साथ है, उतना ही खतरा आरोग्य सेतु के साथ भी। लेकिन ये सरकार का एक उपाय है, और ये लोगों के फायदे के लिए ज्यादा है, बजाय कि इस बात पे सवाल उठाना कि ये हमारी निजता को भंग करता, हमारी प्राइवेसी में दखल देता है। अगर प्राइवेसी में कुछ हद तक दखल दे रहा है तो ये लोगों के फायदे के लिए ही है। नीरज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये था आपका धन्यवाद। जल्दी एक नए मुद्दे पे आपके साथ फिर आप सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।